आइए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। ऑर्डर 5 रूल 2। रूल 2 बहुत ही सिंपल रूल है। रूल 2 कहता है कि जब भी समन दिया जाएगा, समन जब भी इशू किया जाएगा तो उसके साथ प्लेंट का एक कॉपी अटैच्ड होगा, एनेक्स्ड होगा। ठीक है, रूल 2 कहता है कि समन जब भी दिया जाएगा तो उसके साथ एक प्लेंट का कॉपी एनेक्स्ड होगा। आइए रूल 3 देखते हैं। रूल 3 कहता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। रूल 3 कहता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि ज़रूरत है, ज़रूरी है, तो कोर्ट डिफेंडेंट को या प्लेंटिफ को, किसी को भी, अगर कोर्ट को लगता है कि उसका पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है, पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस प्लेंटिफ का भी हो सकता है या डिफेंडेंट का भी हो सकता है। कोर्ट को अगर लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि पार्टिकुलर डे जो है उसमें प्लेंटिफ को भी आना है, डिफेंडेंट को भी आना है या किसी एक को आना है। ठीक है, ये रूल 3 कहता है। आइए अब रूल 4 समझते हैं। रूल 4 कहता है कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। देखिए, कोर्ट में अपीयरेंस होने के लिए अलग अलग तरीके से अपीयर हुआ जा सकता है। जैसे इन पर्सन खुद भी प्रेजेंट हो सकता है, या खुद से नहीं हो सकता है तो प्लीडर के थ्रू हो सकता है। तो कोर्ट कहता है कि अगर इन पर्सन यानी खुद उस पर्सन को बुलाना है तो उसको तभी बुलाया जाएगा जब कोर्ट के वो जुरिस्डिक्शन के विद इन में रहेगा, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहेगा। अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहेगा तो उसको इन पर्सन मतलब उसे खुद नहीं बुलाया जा सकता है। ये रूल 4 कहता है। रूल 5 कहता है समन्स टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। देखिए, जो समन्स होता है, ये समन हो गया। जो समन होता है ये दो चीज़ों के लिए समन इशू किया जा सकता है। पहला, सेटलमेंट ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली, सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए, या दूसरा किस चीज़ के लिए समन दिया जा सकता है, फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। समन दो चीज़ों के लिए दिया जा सकता है। समन या समन में मेंशन रहेगा, समन जब भी इशू होगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि वो सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए दिया जा रहा है या सूट के फाइनल डिस्पोजल के लिए दिया जा रहा है, किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, समन में ये दोनों चीज़ों में से कोई एक लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए समन इशू किया जा रहा है ऐसे कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, स्मॉल कॉजेज, अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज के द्वारा इशू किया जा रहा समन तो ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए इशू नहीं कर सकता है। केवल किस लिए, फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोई भी समन इशू करता है तो वो सूट का फाइनल डिस्पोजल के लिए ही इशू करेगा हमेशा। ठीक है, ये रूल 5 कहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, रूल 2 से लेकर 5 तक। फर्दर वीडियोस में फर्दर प्रोविजंस मिलते हैं फर्दर के वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।